तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार जो है एकदम अचेत अवस्था में। कैसे चल रहा है बिहार? ये कभी उम्र घोटाला, कभी क्रिकेट घोटाला, है ना, चारा घोटाला, क्रिकेट घोटाला क्या है? अरे ये तो गलत बयानी की है कि कई जो फेमस प्लेयर है उनके बारे में कि उन्होंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव ये विराट कोहली उनके कैप्टनसी में खेले हैं क्रिकेट। नहीं, अरे ये पानी पिलाने का काम करते थे। पानी पिलाते थे यस, वहाँ कैप्टन। मेरे ही इंटरव्यू में बोले हैं तेजस्वी यादव की विराट कोहली यही तो, अरे ये लोग झूठे आदमी, झूठे और फरेबी हैं, बस यही समझिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है वो सबको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया है। 117 क्राइम को गिनाया है और कहा है कि देखिए नीतीश कुमार के शासनकाल में बीते कुछ दिनों में कितना क्राइम हो रहा है। यही सारे तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार हैं। क्या कहिएगा सर, 117 क्राइम बीते कुछ दिनों में हो रहा है? देखिए, आप जानते हैं आप जानते हैं कि सुशासन की सरकार का जो आधार है उसको समझिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। जो प्रोसेस है, जो पदाधिकारी हैं या पुलिस बल है, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करती है और त्वरित कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस जानी जाती है। और हमारे नेता ने पर्याप्त पर्टिकुलरली अधिकार भी उन्हें प्रदान किया है इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए। देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है कि सुशासन इसलिए कहा गया कि ये अपराध में काफ़ी कमी रही है और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुए। जहाँ तक राजद जैसी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाने का प्रश्न है, तो जंगल राज बेसिकली कोर्ट ने कहा था, लेकिन बिहार के लोगों के लिए आतंक राज था। दिन दहाड़े बहु बेटियों के साथ इज्जतों से खिलवाड़ किए जाते थे। आप तो जानते ही, यहाँ तक कि आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही थी, राज्य संपोषित बलात्कार, यू कैन से राइट। और यहाँ तक कि जब वो पुलिस थाने में जाती थी तो उनके एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया था। अभी हाल के दिनों में ही सुभाष यादव, जो लालू जी के साले हैं, उन्होंने खुलासा किया कि जो अपहरण के कांड होते थे वह स्टेट स्पॉन्सर्ड होते थे और जो लेन देन की बात होती थी वो सीएम हाउस से फिक्स होती थी। तो सुशासन के दौरान स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, अपहरण इत्यादि का नामो निशान नहीं है। कुछ भी जो थोड़ी बहुत घटना होती है, कोई भी स्टेट नहीं कोई भी स्टेट, देखिए बिना मतलब का उनको डाइवर्ट करने का हैबिट है। मैं आपको बता दूं, विश्व में कोई भी स्टेट कंप्लीट क्राइम फ्री नहीं होता है। यदि कुछ घटनाएं होती, सरकार के मंशा पर तब ना आप प्रश्न उठाएंगे जब सरकार जो आपराधिक घटनाओं के विरुद्ध एक्शन नहीं ले। देखिए, 12 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं, इनकाउंटर करती है पुलिस और फ्री छूट दी गई है। यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये समझिए। सरकार अपने जिम्मेदारी को समझती है और तेजस्वी जैसे नॉमी फेल व्यक्तियों से हम लोगों को नोटिस लेने की आवश्यकता या सलाह लेने की आवश्यकता या उनके मत को जानने की हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। ये लोग समाज को विकृत करने वाले लोग हैं। ये लोग समाज को बांटने, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटकर एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। धर्म और जाति के आधार पर तेजस्वी यादव बांटते हैं वो लोग। तो आप लोग के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजद की नहीं राजद की तो यही नीति रही है। आपको पता है ना। अच्छा। कि माई समीकरण के आधार पर 15 साल पति पत्नी का शासन, जो आतंक राज था, वो कायम रहा बिहार में। माई समीकरण मुस्लिम और यादव, मैं आपको बतला दूं, उनके भावनाओं को इन्होंने दोहन किया, लेकिन उनके शासनकाल में 120 धार्मिक दंगे हुए। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के सुशासन क्या ये जो है सुशासन राज। हाँ, और उसके बाद भी बतलाते कि एक तो आप दंगे करवाते थे, दंगा पीड़ितों के लिए कोई काम नहीं करते थे। भागलपुर दंगा इसका ज्वलंत उदाहरण है। कांग्रेस के समय 2 साल तक दंगे चलते रहे। राजद की सरकार आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे तेजस्वी यादव सर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार जो है एकदम अचेत अवस्था में। कैसे चल रहा है बिहार? तेजस्वी जी लालू जी के भरोसे चल रहे हैं, उनको कौन नोटिस लेगा? लालू जी जब तक है तब तक उनकी महत्ता थोड़ी बहुत राजद में है। लालू प्रसाद यादव जी के बाद कोई उनका रेलिवेंस नहीं रह जाएगा।
नौवीं, अरे बिहार तो शिक्षित युवाओं का प्रदेश बन चुका है, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो 9वीं फेल को बिहार के युवा कभी अपना नेतृत्व सौंपेंगे क्या? दीवार सौंपनी ये देखते हैं, बस लालू प्रसाद एंड फैमिली तक उनकी ये लिमिट है, उनकी रेलिवेंस इतना ही है। और इस बार चुनाव में देखिए ना, सिंगल डिजिट पर राजा सिमटने वाली है, सिंगल डिजिट एकदम बिहार के युवा, बिहार के सभी वर्ग, सभी जाति के तो युवा जदयू का सुफला साफ करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दिन में भी सपना देखते हैं, क्या कीजिएगा, है ना। अभी भी लालू जी जब भी बीमार भी होते हैं, उसके बावजूद भी जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो एक ही रट लगाते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, जबकि हमारे नेता पूरे बिहार को अपना परिवार मानता है और सभी के विकास की बात करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो वो अपना काम भी गिनाते हैं, कहते हैं कि 17 महीने में जब हम उनका काम क्या था बता दें। एज घोटाला, हमारे तो मुख्य प्रवक्ता ने विधान परिषद में ये बात स्पष्ट की थी, डेट वाइज उन्होंने कहा, कभी उम्र घोटाला, कभी क्रिकेट घोटाला, है ना, चारा घोटाला, IRCTC। अरे ये तो गलत बयानी की है कि कई जो फेमस प्लेयर है उनके बारे में कि उन्होंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव, ये विराट कोहली उनके कैप्टनसी में खेले हैं क्रिकेट। नहीं, अरे ये पानी पिलाने का काम करते थे, पानी पिलाते थे। यस, वहाँ कैप्टन, मेरे ही इंटरव्यू में बोले हैं तेजस्वी यादव की विराट कोहली, यही तो, अरे ये लोग झूठे आदमी, झूठे और फरेबी हैं, बस यही समझिए, इनकी कोई एसेट नहीं है, झूठ फरेब की बुनियाद पर ये टिके हुए हैं। अब बिहार की जनता जान चुकी है, सभी जाति सभी धर्म अब सचेत हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में इनको दिवार स्वप्न देखने दीजिए। 2025 में फिर से नीतीश और RJD का पॉलिटिकल डेथ। यही तो सबसे बड़ा सवाल है सर कि 2025 में नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, बिहार चलाने लायक बचे नहीं, तो कैसे आएंगे? उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, वो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वाली ये व्यक्ति है, राइट। जितना विकास हो रहा है बिहार में, आप समझिए कि बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सेकेंड फास्टेस्ट है आफ्टर तेलंगाना। अचेत अवस्था में ही होता है विकास, अचेत अवस्था में होता तो अपहरण और भ्रष्टाचार होता है। आपका कहना है कि अचेत अवस्था तब कहा जाएगा प्रशासन को और शासन को, जब CM हाउस से अपहरण और फिरौती का रैंसम पर्टिकुलरली वसूल किया जाएगा और राशि फिक्स की जाएगी। पूरे बिहार ने देखा है, काठ की हांडी दोबारा चढ़ती है क्या? कहाँ ये मुगालते में रहते, कुछ नहीं होने वाला। आपका कहना है सर कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में नहीं है। हम लोग भी देखते थे 2015 में, 18 में, 20 में CM नीतीश कुमार जो है लगातार मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि आज ये खबर है, अरे आज खबर है, इसको ठीक कीजिए, लेकिन आप पिछले 3-4 महीने का एक भी बयान नीतीश कुमार का हमको दिखा दीजिए। नेगेटिव बात आप बोल रहे हैं। अभी देखिए ना, प्रगति यात्रा पर जिस समय हम लोग, ठंडक था, हम लोग रजाई में रहते थे, हमारे नेता 5 बजे 6 बजे ही निकल जाते थे पर बिहार की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये राजनीतिक रूप से मूर्ख व्यक्ति जो क्रिटिसाइज करते हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मात्र लालू प्रसाद के एंड फैमिली, उनके लड़के हैं, यही ना। 9वीं फेल का क्वालिफिकेशन चपरासी बनने लायक भी है क्या? बिहार में यदि चपरासी की नियुक्ति होती है, कलर की नियुक्ति होती है, तो ग्रेजुएशन लेवल की मिनिमम क्वालिफिकेशन। 9वीं फेल का क्या महत्व है? बिना मतलब का इनको समझ में आता है, समझ में आता है। लालू यादव इनका मतलब, राजद के विकास का मतलब है अपहरण करो, पैसा लो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करो, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दो, खौफ उत्पन्न करो। यही इनका एसेट और यही इनका हेरिटेज रहा है। तो सुशासन के हेरिटेज को ये कैसे समझेंगे? सर आपने कहा कि लालू यादव के बिना तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जीतनराम मांझी के बिना संतोष सुमन क्या है, रामविलास पासवान के बिना क्या थे चिराग? लोकतंत्र है, उनके लिए लोकतंत्र नहीं है। नहीं, सबके लिए लोकतंत्र है, सबको बोलने का परिवारवाद पर हमला नहीं, हमारी पार्टी का यही एजेंडा है। अच्छा, परिवारवाद का हमला हम लोग नहीं, परिवारवाद हम लोग कभी परिवारवाद का समर्थन नहीं करते हैं, यही मेरा USP भी है, ठीक है ना। हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। पे आप लोग क्यों नहीं? वो दूसरी पार्टी गठबंधन हमें नहीं, आपसे घटक दल का क्या मतलब है? हम लोग स्पष्ट बार बार बोलते रहे हैं कि हम लोग का जो एसोसिएशन है वो विकास सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। विभिन्न पार्टियां इसमें, सबकी विचारधारा अलग अलग है। जनता दल यूनाइटेड की स्पष्ट विचारधारा है, हम लोग न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, संपूर्ण बिहार के विकास की बात करते हैं, सभी धर्म सभी जाति को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। दैट्स ऑल, धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार। क्या कुछ आप लोग को राय है इस वीडियो पे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़।